नीट में एक क्वेश्चन आया है कि कैंसर का ट्रीटमेंट किस तरह से होता है। तो उसमें 3 ऑप्शन है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा को आप ऐसे ही समझिए जैसे होता है ना 1 2 3 साइंटिस्ट की भाषा में। तो अब है पूछ रहा है कि कैंसर किस चीज़ से होता है। कैंसर अगर मैं आपको समझाऊं तो कैंसर को आप इस तरह समझिए कि जैसे कि मुझे यहाँ पे गाड़ी चला रहा था और मुझे यहाँ पे लग गया जोर से और यहाँ से ब्लीडिंग होने लगा। ब्लीडिंग होने के बाद 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद जो है उसमें हीलिंग होना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा उपसा हुआ है और फिर वो शायद 10-15 दिन 20 दिन के बाद एकदम क्लियर हो जाए, हो सकता है थोड़ा सा मार्क रह जाए। तो पहले मुझे लगा था, एक स्टिमुलस आया और फिर उसके बाद उसका नॉर्मल हीलिंग भी हुआ, उसका ग्रोथ भी हुआ। तो वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी के पास अपना हीलिंग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम दोनों चीज हटा दें कि कोई भी चीज यहाँ लगी भी नहीं है मुझे और दूसरा कि लिमिट से ज्यादा ग्रोथ हो ही रहा है रुक ही नहीं रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कैंसर। अब आ जाते हैं कि उसका ट्रीटमेंट हमको पूछ रहा है कि किस चीज से उसका ट्रीटमेंट है। तो उसका ट्रीटमेंट है इंटरफेरॉन। अब इंटरफेरॉन को समझते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक साइटोकाइन है। अब समझते हैं साइटोकाइन क्या है। साइटोकाइन है लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? जो आप अंडा खाते हो और उसका जो व्हाइट चीज होती है वो है प्रोटीन। तो वैसे ही अपनी बॉडी में भी प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन को लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन क्यों बोलते हैं? कि प्रोटीन क्या होता है कि बहुत हैवी होता है, उसका मॉलिक्यूल का वेट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम उसके मॉलिक्यूल को वेट को कम कर दें तो उसको हम बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन। अब वो लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन का एक टाइप है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन मतलब क्या? साइटो मीन सेल और काइन मीन सेल में चलने वाला, सेल के अंदर चलने वाला, और उस प्रोसेस को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइन्स में बहुत सी चीजें होती हैं, उसमें से एक है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को आप इस तरह समझिए कि किसी भी चीज में इंटरफियर करना। मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, बाहर से कोई आया और हम दोनों को, वीडियो रिकॉर्ड करने वाले को और मेरे को, उसने इंटरफियर कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन। वो जब साइंटिस्ट डिस्कवरी कर रहे थे तो फर्स्ट टाइम उनको ऐसा लगा कि वायरस रेप्लिकेट कर रहा है। वायरस रेप्लिकेट कर रहा है मींस वायरस अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। एक में से 10 वायरस हो रहे हैं, 1000 वायरस हो रहे हैं। तो उसको रेप्लिकेशन को जो रोकने वाली चीज आई साइंटिस्ट के पास, तो साइंटिस्ट ने उसका नाम दे दिया इंटरफेरॉन। मींस किसी भी चीज को इंटरफियर कर देना। तो अब यहाँ पे इंटरफेरॉन नाम भी आ गया। अब हमको इंटरफियर कहाँ करना है? क्वेश्चन क्या पूछा है कि कैंसर का ट्रीटमेंट, तो हमको इंटरफियर करना है कैंसर के ट्रीटमेंट को। अब यहाँ पे अल्फा ही क्यों? अल्फा इसके लिए कि कैंसर में ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। तो उस ग्रोथ जब बहुत ज्यादा होता है ना, तो हमको है ना उस ग्रोथ को इंटरफियर करना है। तो ग्रोथ को इंटरफियर करने के लिए हम जो है अल्फा इंटरफेरॉन को यूज करेंगे। अल्फा को क्यों यूज करेंगे? क्योंकि अल्फा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अब कैंसर में क्या होगा? कैंसर को आप ऐसे समझिए, वायरस के साथ ही समझिए, कैंसर और वायरस, क्योंकि अल्फा इंटरफेरॉन दोनों में यूज होते हैं। तो वो क्या करते हैं? बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देंगे। बॉडी की इम्यूनिटी अगर बढ़ा देंगे तो बॉडी की ताकत बढ़ा जाएगी। इम्यूनिटी मतलब क्या? लड़ने की शक्ति। किससे लड़ने की शक्ति? बीमारी से लड़ने की शक्ति। तो अगर बीमारी से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी तो हम कैंसर और वायरस से लड़ पाएंगे। तो अल्फा इंटरफेरॉन इसके लिए यूज होता है क्योंकि वो बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। बीटा क्यों यूज नहीं होता? बीटा क्या करता है? बॉडी की इम्यूनिटी घटाता है। अगर हम इसको कैंसर में यहाँ यूज करेंगे तो ऑलरेडी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, अगर हमने बीटा इंटरफेरॉन दिया तो कैंसर बढ़ जाएगा, वायरस बढ़ जाएगा। तो बीटा इंटरफेरॉन हम कहाँ देंगे? हम मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब क्या? जैसे एक वायर होता है ना, वैसे न्यूरॉन होता है, वैसे नर्व होता है। तो हम अगर प्याज को कैसे छिलका उखाड़ते हैं, अगर वैसा छिलका उखाड़ दिया नर्व का, तो उस बीमारी को बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें न्यूरॉन का ऊपर का कवर हट जाता है। तो वहां पे क्या होता है? इम्यूनिटी हद से ज्यादा बढ़ जाती है, उसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। तो वहां पे इम्यूनिटी को कम करने के लिए हम लोग देते हैं बीटा इंटरफेरॉन। अब तीसरा बचा गामा। गामा क्यों नहीं देते? गामा है ना, जैसे टीबी हो गया, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज हो गया, ये दोनों को बस मैं एक चीज से आपको समझाता हूं कि ग्रैनुलोमा मतलब क्या। ग्रैनुलोमा मतलब कि बॉडी के अंदर एक ऐसा खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस आ गया कि बॉडी डर गई। तो उसने क्या किया? जेल बना ली। तो एक वायरस अंदर है और आजू बाजू जेल है, तो उस जेल को हम बोलेंगे ग्रैनुलोमा। तो वो ग्रैनुलोमा को मारना है, तो उसके लिए हमको चाहिए शरीर, बॉडी में जो मजबूत डिफेंस सिस्टम है, तो वो होता है मैक्रोफेज। तो हमको उस मैक्रोफेज को बढ़ाना है। जैसे न्यूट्रोफिल होता है ना, वैसे उससे भी थोड़ा बड़ा काम करता है लड़ाई में, वो होता है मैक्रोफेज। तो गामा वो मैक्रोफेज को प्रमोट करता है। तो इसके लिए ये भी कैंसर में यूज नहीं होता। तो सिंपल इसका आंसर आप इस तरह याद रखिए कि कैंसर को जो ग्रोथ है ना, उसको हमको इंटरफियर करना है, इसके लिए हम अल्फा इंटरफेरॉन को यूज करेंगे। बीटा हम इसके लिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो इम्यूनिटी को कम करता है और गामा मैक्रोफेज के पावर को बढ़ाता है।